लोकसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सागवान, पुर्री से विधायक रणधीर गोयल और नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गौंदर ने बीजेपी के समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। तीनों ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान की मौजूदगी में यह ऐलान किया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र भी भेजा। निर्दलीय विधायकों ने एक सुर में कहा कि जनता बीजेपी को आजमा चुकी है, अब बीजेपी को अवसर देने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इस बार में हर वर्ग बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, सरपंच, नंबरदार समेत हर वर्ग आज आंदोलनरत है। सरकार में रहते हुए उन्होंने अलग अलग मौकों पर बीजेपी को चेताने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी हठ धर्मता नहीं छोड़ी। लेकिन अब जनता की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। हरियाणा समेत पूरे देश में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की लहर है। गठबंधन को जितवाने के लिए वो तीनों अपनी भागीदारी निभाएंगे और बीजेपी की हार सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों विधायकों का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधायकों ने यह फैसला लिया है, सही समय पर लिया गया। उनका सही फैसला रंग जरूर लाएगा। लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। जेजेपी और निर्दलीय के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि आज जनता ही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले और समर्थन देने वाले लोग भी सरकार की नीतियों से दुखी हैं। खुद बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता भी इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह है कि तमाम लोग बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब तक 40 विधायक, पूर्व विधायकों, सांसद, पूर्व सांसद समेत 100 से ज्यादा बड़े नेता पिछले 1.5 साल में अन्य दलों से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चौधरी उदय भान ने भी तीनों विधायकों के समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं, लेकिन इन विधायकों ने सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष का समर्थन करने का ऐलान किया है। स्पष्ट है कि ये विधायक संघर्ष के साथ देने के मकसद से आगे आए हैं। उनके इस फैसले से सुनिश्चित ही कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तीनों विधायकों के समर्थन वापसी और जेजेपी के सरकार से बाहर होने से साफ है कि प्रदेश में अल्पमत की सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे तुरंत सरकार भंग करके विधानसभा चुनाव का सामना करना चाहिए। खबर सूत्र के लिए रोहतक से विकास ओलियान की रिपोर्ट। 10 साल का जो उनका पीरियड है एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं आज हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई थी, सोच नहीं सकता, और बगैर एजुकेशन का आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक ही कारण था कि बीजेपी सरकार के अंदर, उसके अंदर मैं भी जाट आरक्षण का फैसला कराने वाला मैं कैप्टन अभिमन्यु का फैसला मैंने कराया था। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, सवाए जाति पाति के भेदभाव करके इस समाज को बटाने का काम मुझे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, देश और प्रदेश के अंदर नफरत फैलाई। एक दूसरे को खून का पैसा तो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। सबसे बड़ी गिरावट का काम ये हुआ। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमने उसने भी कहा था कि जाति पाति धर्म मजहब पर बांट के देश आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का योगदान है, देश की आजादी के अंदर सबका योगदान था। इसलिए सबको जिन्हें कहा कि सब आगे बढ़े, शिक्षित, एक समर्पित, मजबूत भारत बने, उसमें हमारी भागीदारी, ऐसी कल्पना लेकर हमने राजनीति करी थी। रोज शुद्ध अंतःकरण से आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। अपने कौन आएगा कौन जाएगा ये किसी सब सौदा तकदीर का मैं फकीर अली सारा खेल के समझ का किसी आने जाने से नहीं, हमारे कर्म से विश्वास। आज कौन था वहाँ जब मैंने इलेक्शन वहाँ लड़ा निर्दलीय, तो वहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। ये जब लोगों का मन बढ़ता है, कर्म करते हैं तो विश्वास जीतते हैं, तो बस इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किस पार्टी लड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने कर्म प्रधान है, ऐसा कर्म करें और ऐसा लगेगा। इसलिए आज हम शुद्ध अंतःकरण से कांग्रेस का समर्थन करें। क्यों करें उसका भी कारण माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक नीचे लेके होगा। मैंने तो किसान आंदोलन में 1.5 साल भी कहा था, आगे जो ये सारा सौदा झूठ का सौदा लंबा नहीं चलेगा। आज पूरी दुनिया ने माना। जिस प्रकार
मोहम्मद शाह तुगलक मूर्खबाद से इसको मानते हैं। आज इसी प्रकार पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये झूठ का सौदा था, वो हो गया। इसलिए आज से जो है हम इसी बात से तंग होके या ये मान के हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और मजबूती के साथ चाहते हैं कि 10 की 10 सीट कांग्रेस यहाँ जीते और हमारा उसमें पूरा योगदान।